अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका दी और आज आप लोगों के लाई में बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया जंप्स 42 स्पॉट्स इन 9 years, रैंक्स 39th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 यूपीएससी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी डेवलप्ड कंट्री की अगर आप जर्नी देखोगे, जिस प्रकार से वो अपने आप को डेवलप किए हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप यूएस का एग्जांपल लीजिए, रिसेंट टाइम्स में चाइना हो गया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को एक बड़ा पुश मिल पाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए भारत में भी काफ़ी कोशिश की गई है, जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए, लेकिन अगेन वो एक बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो शायद हम नहीं कर पाए अभी तक। और क्योंकि प्रायोरिटीज़ हमारी पहले दूसरी थी, आज़ादी के बाद यहाँ पर बाकी चीज़ें हमें ज़्यादा संभालना था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखिए तो भारत का एक बड़ा जंप आया है। ये आप देख सकते हो, अभी 2024 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें भारत का रैंक 39th है। और 39th आप समझिए, पिछले 9 सालों में हमने 42 स्पॉट्स जंप किया है। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया जंप्स 42 स्पॉट्स इन 9 years, रैंक्स 39th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ देश में कौन सी ऐसे सिटीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच में एडमिशन लेने का डेट है वो है 3rd of October, एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वहां पर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर पिछले 9 सालों में 42 स्पॉट्स जंप की है, और आज के डेट में हम 39th पोजीशन पर है। लेकिन इसमें भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज देखोगे, जिसमें टोटल 38 कंट्रीज को यहाँ पर रखा गया था इस इंडेक्स के अंदर, उसमें से भारत का टॉप रैंक आया। और इसके बारे में मैं आपसे आगे और चर्चा करूंगा। और आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर अभी तक भारत का अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है, इसमें टोटल 133 कंट्रीज को लिया गया है। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 133 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत का रैंक 39th है, और 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत का फर्स्ट रैंक है। इनफैक्ट अगर आप साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में भी अगर आप देखिए तो भारत का फर्स्ट रैंक है इन 10 कंट्रीज। तो इससे आपको पता चलेगा कि भारत काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये होता क्या है, व्हाट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो, ये एनुअल रैंकिंग होती है, हर साल जारी की जाती है, और इसमें यह देखा जाता है कि आपके देश के पास कितनी कैपेसिटी है इनोवेशन की, आपके देश ने कितना सक्सेस अचीव किया है इनोवेशन के अंदर, उसके बेसिस पर आपको रैंकिंग मिलती है। और ये कौन जारी करता है, आप देख सकते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। और वीपो मैं आपको बता दूं, ये यूनाइटेड नेशंस की ही संस्था है। यूएन के अंदर आपको पता होगा, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसी के अंडर में ये आता है। और ये जो वीपो बनाया गया था, इसका मेन पर्पस था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दुनिया भर में, उसको और प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ और भी देशों के साथ मिलकर कॉपरेट किया जाए। वीपो, ध्यान रखिएगा, 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 चीजों के ऊपर होता है। मतलब एक होता है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स, और दूसरा होता है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स के अंदर इंस्टीट्यूशन हो गया, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपके देश में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है इनोवेशन को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, तो ये सब
इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स के अंदर होता है, और जो इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स है इसके अंदर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट हो गया, कितना नॉलेज क्रिएट हो रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है, क्रिएटिव आउटपुट कितने हो रहे हैं, कितने जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने रजिस्टर हो रहे हैं आपके देश के अंदर, और इसके अंदर भी और अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो टोटल 80 के आसपास कैटेगरीज होती हैं। खैर, पूरे दुनिया की अगर आप रैंकिंग देखोगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हमेशा से बना हुआ है वो है आपका स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 100 में से यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसका स्कोर 67.5 है। 2023 में भी इसी का रैंक था और यहाँ पर भी आपको टॉप रैंक स्विट्जरलैंड का देखने को मिलेगा। उसके बाद स्वीडन, यूएसए, सिंगापुर, यूके, साउथ कोरिया, फिनलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। जहाँ तक भारत का सवाल है और भारत की जर्नी आप देख सकते हो, 2015 में हमारा रैंक था 81, 2016 में 66, 17 में 60, 2018 में 57, 2019 में 52, 2020 में हम 48th रैंक तक आ गए थे। फिर उसके बाद 2021 में आप देखिए 46, 2022 में 40th एंड 2023 में भी सेम रैंक था, लेकिन इस बार हमने एक रैंक और अचीव किया है और हम 39th पोजीशन पर आ गए हैं। और देखिए यहाँ पर इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनोवेशन इनपुट में कितना रैंक है और इनोवेशन आउटपुट में, मतलब हमारा इनोवेशन आउटपुट ज़्यादा बेटर रैंक है। 33rd रैंक है हम इनोवेशन आउटपुट में, और इनोवेशन इनपुट में यह है आपका 44th रैंक, और इसी के हिसाब से टोटल रैंक भारत की आई है 39th। सो क्लियरली आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि भारत की जर्नी पिछले 9-10 वर्षों में गजब की रही है, बेहतरीन रही है, यहां पर इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, यहां पर अगेन इसके अंदर जो सब इंडेक्स होते हैं मैंने आपको बताया, नॉलेज एंड इन टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत का रैंक 22 है, क्रिएटिव आउटपुट में रैंक 43rd है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, बट इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो, भारत का जो स्ट्रेंथ है वो है ICT एक्सपोर्ट। आपको पता ही ना, भारत में TCS, इन्फोसिस, इस तरह की जो कंपनीज हैं, हम लगातार जो IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो हम बाहर भेजते हैं और दुनिया परचेस करती है भारत से, और इसीलिए इसमें हमारा रैंक फर्स्ट नंबर पर है। हम वेंचर कैपिटल रिसीव में हम 6th नंबर पर हैं। ये बाकी भी आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन यहां पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था वो था लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में भारत टॉप रैंक पर है। अगर आप इनकम के बेसिस पर देखोगे, जैसे हाई इनकम इकोनॉमीज में स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में चाइना नंबर 1 पर है, लो इनकम में यहाँ पर रवांडा, ठीक है, ये आपका हो गया, और लोअर मिडिल इनकम में भारत नंबर 1 पर है। मतलब ये दिखाता है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो उसमें भारत लीडरशिप ले लिया है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है भारत के पास कि अब हम भी डेवलपमेंट की और ज़्यादा पुश कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज इनोवेशन। तो एक अच्छी बात है, और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया था इसको लेकर। उन्होंने कहा, अ रिमार्केबल फीट, आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योरिंग अ वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम विच कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ द यूथ। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है, हम कहते हैं ना कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में आपको यूथ देखने को मिलता है, यंग पॉपुलेशन है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे से ये काम कर सकता है। और देखिए भारत में कई मेजर सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में आए हैं। आपको मैं दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 56 रैंक पर बेंगलुरु है। डिजिटल कम्युनिकेशन में यहाँ पर अच्छा खासा पेटेंट जो है उसमें बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। टॉप एकेडमिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है बेंगलुरु में। मतलब पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें बेंगलुरु का तो ये 56 नंबर पर है। 63rd पर दिल्ली है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, 82nd पर चेन्नई है ट्रांसपोर्ट में, और 84th पर है मुंबई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो टॉप 100 सिटीज़ में भारत के 4 आपको शहर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्लोबली बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। एक्चुअली अगर आप देखोगे जो कोविड का समय चल रहा था 2020, 21, 22, तो 2020 से 22 के बीच में यहाँ पर एक बूम देखने को मिला था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन पिछले 2 वर्ष में 2023-24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ में स्लो डाउन आया है और ये 3% तक पहुँच गया है। स्पेशली क्या हुआ है, जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 39% डिक्रीज हुआ है। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा जाना चाहिए वो उतना नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल पेटेंट की जो फाइलिंग होती है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला। अब क्या होता है ना, देखो क्या है कि अभी दुनिया भर में एक कंट्रीज में बात करो तो कई जगह स्लो डाउन की भी चर्चा हो रही है कि इकोनॉमीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, तो इसी की वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं पैसे में, और इसीलिए क्या हुआ है वो इनोवेटिव वेज भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनोवेटिव तरीके से वो और अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकें। तो यही पूरा सिनेरियो था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत की जो रैंक है वो कितना मायने रखती है यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रिसेंटली साइंटिस्ट ने वार्निंग दिया है कि पैरासाइटिक ब्रेन वॉर्म
जो कि रैट लंग वॉर्म कहा जाता है, ये कौन से देश में स्प्रेड हो सकता है, इसको लेकर चेतावनी दी गई है। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बहुत आला। अच्छा, ये वीडियो मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं की थी, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो। एक्चुअली यूट्यूब जो है वो इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वीडियो सजेस्ट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है। तो ये मुझे वीडियो आज सुबह ही आँख खुलते साथ ही दिखी, तो मैं बहुत हैरान हो गई कि इंडिया 81st रैंक से 39th रैंक पर आ गया। ये कैसे हुआ? बहुत शॉकिंग वीडियो लगी मुझे। फिर मैंने वीडियो सोचा कि लाजमी देखनी चाहिए, और अभी देखा तो पूरी तफसीलात पता चली कि क्या था कैसा। अच्छा, 2015 में 81th रैंक पे था, और अभी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 39th रैंक पे। यानी कि इतनी जल्दी 81 से कहाँ 81st और कहाँ 39th तक जंप करना, मुझे लगता है मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कदम है, मैं ये कहूँगी तरक्की की जानिब। बहुत अच्छा लगता है ये देख कर के वहाँ पे जो है टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि अक्सर हमारे साइड पे भी बैंक्स वगैरह में जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, तो अक्सर सुनने को मिलता है जी ये इंडिया से हैं, इंडिया से लिए गए हैं, इंडिया से परचेज़ किए गए हैं। और इंडिया इन चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम इन मामलात में बहुत पीछे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने आधा सफ़र तय किया है आपकी निस्बत। हम शायद आधा सफ़र भी अभी हमने तय नहीं किया। हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और आप लोग बहुत आगे हो। और उस पर मज़ीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े इदारे बने हुए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हुए, वहाँ पे बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, बच्चों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर सारी सी बात है, जो यूथ है, एक मतलब माइंड जो है वो टैलेंटेड तो पहले से ही है, वो जाहिर सी बात है जेनेटिक्स में है। सरजमीन से, जिस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बारे में ही ये कहा जाता है कि वहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। बेशक हम भी वहीं से रिलेट करते हैं, वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, क्या हम इतने पीछे क्यों हैं। तो ये बात है कि फिर उसी चीज़ को मतलब लेकर चलना, उस साइकिल को एक लेकर चलना। और जैसे कि बताया गया कि कोविड में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हुआ था, एक बूम आया था, और उसके बाद 23 और 24 में स्लो डाउन हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि इंडिया 81st से 39th पर आया है। 2015 बहुत दूर की बात तो नहीं कर रहे हम, 100 साल पुरानी बात तो नहीं कर रहे हम, अभी की ही सी बात लग रही है कि 8-9 साल पहले की, 9 साल पहले की बात है। 9 साल में इतना बड़ा जंप करना, इतनी बड़ी पोजीशन अचीव करना। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इंडिया लीडरशिप कर रहा है, यानी कि लोअर मिडल कंट्रीज़ में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन कंट्रीज़ में इंडिया नंबर 1 पर आता है। अच्छा, एशिया में मैंने देखा फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर भी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया की ग्रोइंग और इंडिया की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी बढ़ रही है। इंडिया सबसे आगे बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में इंडिया नंबर 1 पर है। ये वीडियोस आई थिंक मैंने कुछ मंथ्स पहले ही देखी होगी, और अभी आज दोबारा से पता चला कि जी इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ में नंबर 1 पर है, लीडर है उनका, जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि यार सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि जी स्पेस एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा हो। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इंडिया की, वो ये लगती है कि हर फील्ड में काम हो रहा है, हर फील्ड को इक्वली टाइम दिया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, सिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है, उनकी तरक्की के लिए काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, स्पेस में काम हो रहा है। मतलब मैं ये देख रही हूँ कोई जगह, कोई रास्ता, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसको छोड़ा जा रहा हो, जिसे इग्नोर किया जा रहा हो। इनफैक्ट कश्मीर में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखकर मैं हैरान परेशान हो गई। और अभी लास्ट डेज की ही बात है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था, पाकिस्तान के हवाले से वो वीडियो थी कि IMF से हमने $9 बिलियन लिए। तो उसमें एक मंत्री थे, वो ये कह रहे थे कि इससे ज़्यादा अराउंड 11 बिलियन डॉलर तो हमने सिर्फ और सिर्फ वक्फ करके, फिक्स्ड करके रखे हुए हैं अपने कश्मीर के लिए। तो अगर ताल्लुकात अच्छे होते पाकिस्तान से तो हम इससे ज़्यादा तो हम दे देते। तो ये चीज़ मुझे आज भी याद आ रही है, अभी याद आ रही है इस वीडियो में कि भाई
कश्मीर तक पे इतना फोकस है, वहाँ पे इतना मतलब काम हो रहा है, वहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने देखी थी वीडियो जिसमें ब्रिज वगैरह के हवाले से बताया गया था, मॉल के हवाले से बताया गया था कि हर जगह पे मतलब काम चल रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ें देखकर बहुत खुशी होती है। बैंगलोर हमेशा आईटी के हवाले से देखती हूँ, हमेशा टेक्नोलॉजी के हवाले से देखती हूँ। इंडिया का बैंगलोर सिटी बहुत आगे, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की याफ्ता सिटी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का हब है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं बैंगलोर के हवाले से, तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि जी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपकी यूथ को देखकर, आप लोगों को देखकर, कि वाकई दिल में लगन जागती है कुछ करने की, अपने मुल्क को भी आगे बढ़ाने की। लेकिन कहीं ना कहीं बेबस मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़राए, वो चीज़ें, वो वसाइल नहीं है हमारे पास। ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत अच्छा लगता है कि एशिया का कोई कंट्री इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और होता है ना कि जब एक कंट्री तरक्की करता है तो इसके इर्द गिर्द के माहौल, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो भी अच्छा होता है। इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ होते हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलती है। तो ये सोचकर भी बड़ी खुशी होती है कि हम इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।